क्या आप जानते हैं कि आजकल एक ऐसी मेल बहुत सारे लोगों को आ रही है जो सरकार के ही जुड़े हुए एक यूनिट साइबर क्राइम सेल से आ रही है और यहाँ पर ये बहुत ज्यादा डराते धमकाते हैं और लोगों को कुछ भी अपने मन मुताबिक करवाने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्कैमर्स ने आजकल सरकार से जुड़े हुए उस यूनिट को भी नहीं छोड़ा है जो ऐसे स्कैम्स के खिलाफ लड़ाई करते हैं। ये ईमेल इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के नाम से आ रही है, जहाँ पे रिसिपिएंट को ये धमकी दी जा रही है कि अगर उन्होंने 24 से 48 घंटे के बीच में उस मेल का रिप्लाई नहीं किया तो उनके ऊपर बहुत ही जबरदस्त लीगल एक्शन होगा। ये ईमेल हूबहू सरकारी ईमेल की तरह ही लग रही है और तो और इसमें साइबर क्राइम सेल के सीईओ के नाम के सिग्नेचर्स और एक स्टैम्प भी लगाई गई है, जिससे ये बिल्कुल भी अंदाजा ना हो सके कि ये एक फेक ईमेल है। ये ईमेल सिर्फ साइबर क्राइम सेल यूनिट की तरफ से नहीं, ये ईमेल अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स की तरफ से आ सकती है, जैसे कि आरबीआई, कस्टम्स, पुलिस और भी कई और सरकारी इंस्टीट्यूशंस जिनके नाम से लोग डर सकते। पर घबराने की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल फेक ईमेल्स हैं जो एक तरह से आपके साथ पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करती हैं ताकि आप वो कर दे जो उस ईमेल में आपसे करने को कहा गया है। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई भी ईमेल आती है तो बिल्कुल भी मत घबराएं और कुछ सीधी सीधी चीजों का ध्यान रखें जिससे आपको ये पता लग सके कि ये ईमेल फेक है या असली है। सबसे पहले तो आप ऐसी किसी भी आई हुई ईमेल का ईमेल एड्रेस देखिए, उसका डोमेन हमेशा .gov.in होना चाहिए, जैसे कि cybercrime.gov.in। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि ये मेल फेक हो। असली सरकारी ईमेल्स में उनका लोगो होता है, स्टैम्प होती है और साथ में उनकी सारी लैंग्वेज बहुत ही ऑफिशियल होती है, उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक्स नहीं होती हैं। तो आप इसे किसी भी और सरकारी ईमेल के साथ या फिर किसी सरकारी वेबसाइट पर जाकर वहां से उनके लोगोज और बाकी चीज़ों से कंपेयर करिए और लैंग्वेज में अगर आपको कुछ भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स लग रही हो या ये लग रहा हो कुछ स्पेलिंग्स की मिस्टेक है या बहुत ही कैजुअल लैंग्वेज लग रही हो तो ये भी एक फेक ईमेल का ही साइन हो सकता है। और अगर ऐसे ही किसी मेल पे आपके साथ बहुत ज्यादा अर्जेंसी क्रिएट की जा रही हो, जैसे कि 24 या 48 घंटे में ही रिप्लाई करना है या फिर बहुत सारी पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करी जा रही हो और उसके बहुत ही ज्यादा ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस बताए जा रहे हो जिससे बहुत ही डराने और धमकाने की बातें समझ में आए, तो समझ जाइए कि ये भी एक फेक ईमेल है। क्योंकि अक्सर ऐसी कोई भी सरकारी एजेंसियां आपको इस तरह से पैनिक क्रिएट नहीं करती, वो आपको पूरा टाइम देती है ऐसे एक्शन लेने के लिए। सर, ऐसे सरकारी ईमेल्स में उन इंस्टीट्यूशंस के वेबसाइट के भी लिंक होते हैं, तो अगर इस ईमेल में कोई ऐसा लिंक आपको नहीं दिख रहा है तो वहां पर भी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि हो सकता है कि ये ईमेल फेक हो। सो इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने आप को ऐसे किसी भी फेक सरकारी ईमेल वाले स्कैम से बहुत आसानी से बचा सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसी कोई मेल आती भी है तो ये सब चीजें जांचने के बाद आप उसकी रिपोर्ट जरूर करिए। कि ऑनलाइन कंप्लेंट करने के लिए आप cybercrime.gov.in पर जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं या फिर उनके हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई ईमेल ऑलरेडी आ चुकी है तो आप उसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर करिए ताकि हम इसकी अवेयरनेस स्प्रेड कर सके और बाकी लोगों को भी ऐसे स्कैम से बचा सके। क्योंकि हमारा यही मिशन है कि हम लाखों लोगों को ऑलरेडी ऐसे स्कैम से बचा चुके हैं और अब हम करोड़ों लोगों को ऐसे स्कैम से बचाना चाहते हैं। तो आप भी हमारा इस फाइट अगेंस्ट फ्रॉड में साथ दीजिए। याद रखिए कि आपकी थोड़ी सी समझदारी आपको ऐसे किसी भी स्कैम से होने वाले नुकसान से बहुत आसानी से बचा सकती है। और हाँ, आजकल ऐसे फेक ईमेल्स की तरह कई फेक मैसेजेस भी आ रहे हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जो कि सरकारी डिपार्टमेंट से होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एंड ऑल। वो क्या स्कैम्स है और आपको उनसे कैसे बचना चाहिए वो देखने के लिए आप ये नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए और अपने आप को ऐसे किसी भी स्कैम से अच्छी तरह से बचा लीजिए।